26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर हमला, 150 से ज्यादा लोग मारे गए। 18 और 19 सितंबर को नांगरहार प्रांत की राजधानी जलालाबाद में हमला, 36 से ज्यादा की मौत। अफगानिस्तान में हुए ये सारे हमले इस्लामिक स्टेट खुरासान ने कराए थे। तालिबान के खिलाफ बगदादी का खुरासान मॉड्यूल चैलेंज बन गया, लेकिन अब तालिबान के आगे एक नई मुसीबत ने सर उठा लिया है। इस मुसीबत का नाम है ईरान। ईरान अफगान बॉर्डर इस वक्त एशिया का नया वॉर जोन बन गया है। देखिए ये रिपोर्ट। ये दो देशों में जंग का सबसे लेटेस्ट चैप्टर है। एक तरफ है अफगानिस्तान में हुकूमत करने वाले तालिबानी, तो दूसरी तरफ है ईरान के सोल्जर्स। दो कट्टर इस्लामिक मुल्कों में भिड़ंत का ये सबसे ताजा टेलीकास्ट है। अफगानिस्तान के निमरूज सूबे में ईरान बॉर्डर पर जमकर गोलियां चली और बारूद बरसे। बताया जा रहा है कि तालिबानियों को टारगेट करते हुए ईरान की बॉर्डर फोर्सेस ने घातक हथियारों के साथ हमला किया, जिसका जवाब देने के लिए तालिबान ने अमेरिकी बख्तरबंद गाड़ियों में अपने फाइटर्स को ईरान बॉर्डर पर भेजा। हालांकि भीषण गोलीबारी के बाद 1 दिसंबर की शाम तालिबान और ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस में सीज फायर के लिए बातचीत हुई। बात बन भी गई, लेकिन दोनों मुल्कों का इतिहास बता रहा है कि जंग अभी भी भड़क सकती है। ईरान के मुसलमान शिया हैं और अफगानिस्तान के मुसलमान सुन्नी हैं। इन दोनों में बुनियादी बगावत हमेशा से रही है, लेकिन ये रिश्ते बदलते रहे हैं। अमेरिका के अफगानिस्तान से चले जाने के बाद फिर रिश्ते बदल गए। अब सवाल है कि आखिर 1 दिसंबर को ऐसा क्या हो गया कि तालिबान और ईरान सैनिक एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इसका जवाब ईरानी आर्म्ड फोर्सेस की इकाई द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पर नजर रखने वाली तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में ढूंढते हैं। ईरान का दावा है कि बॉर्डर पर तालिबानियों ने ईरान के किसानों को टारगेट करते हुए फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद से ईरानी सैनिकों को मोर्चा संभालना पड़ा। हालांकि इसके उलट तालिबान का दावा है कि ईरान बॉर्डर पर लगातार स्मगलिंग की खबरें आ रही थी और जिन लोगों को तालिबानियों ने टारगेट किया वो स्मगलर थे। दो देशों के बीच विवाद ज्यादा न बढ़े, इसलिए 1 दिसंबर की शाम दोनों ओर से ये बयान जारी हुआ कि जो भी हिंसक और खूनी झड़प हुई वो सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से हुई थी। तालिबानी सूत्रों से ईरान बॉर्डर पर एक पोस्ट कब जाने की बात सामने आ रही थी, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादेह ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। हालांकि तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद भी इस बात को मान रहे हैं कि बॉर्डर पर जो हिंसक झड़प हुई उसकी जड़ एक गलतफहमी थी। साउथ वेस्ट अफगानिस्तान में जब वहाँ के लोकल्स ने कुछ ये बताया कि ईरानियन फोर्सेस अफगानिस्तान में घुस रहे हैं, तो तालिबान ने उनके ऊपर फायर खोल दिया और ईरान ने भी रिटेलिएट किया। अफगानिस्तान और ईरान की ओर से झड़प को लेकर जो दलीलें दी जा रही हैं वो गले नहीं उतरती। तालिबान ने अगर गलतफहमी की वजह से गोलीबारी शुरू की तो जबीउल्लाह मुजाहिद को ये जवाब देना चाहिए कि आखिर 2 दिसंबर की सुबह ईरानी बॉर्डर पर तालिबानियों की तादाद क्यों बढ़ा दी गई। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निमरूज के कांग इलाके में स्थानीय लोगों ने अपनी आंखों से ईरान और तालिबान के बीच गोलीबारी को देखा है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि इस गोलीबारी में 3 तालिबानी और ईरान के 11 सोल्जर्स मारे गए।
मतलब साफ है, ईरान और अफगानिस्तान के बीच जो 921 किलोमीटर का बॉर्डर है वो अब वॉर जोन बनने की ओर अग्रसर है। इस बॉर्डर में तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान के साथ ट्राई पॉइंट भी हैं, जहां से फिदायीन आतंकी घुसते हैं। ये सच है कि ईरान को खतरा ज्यादा है, लेकिन ईरान की सैन्य ताकत देखते हुए तालिबान कोई गलती करने से पहले 100 बार सोचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।